नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि राजस्थान की है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में है वो पूछे जा सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हमें वो टॉप 20 जीके क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का आज़ादी से पहले क्या नाम था या क्या कहलाता था। तो पहला जो इसका है वो ऑप्शन है वो है ए राजपूताना, बी संयुक्त प्रांत, सी मध्य प्रांत और चौथा बंग प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राजपूताना। तो अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है। पहला है कर्नल टोड, दूसरा है हेरोडोटस, तीसरा है जॉर्ज थॉमस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नल टोड। कर्नल टोड है वो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है। आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों, यानी आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति दोनों ताम्र पाषाण संस्कृति है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। तो हड़प्पा को जो तांबे की आपूर्ति करता था वो कौन सा क्षेत्र है। तो ए कालीबंगा, बी मित्तल, सी गणेश्वर या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गणेश्वर, यानी कि गणेश्वर है वह हड़प्पा को तांबू की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। ए कर्नल टोड, दूसरा अलेक्जेंडर, तीसरा जॉर्ज तामर या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉर्ज तामर। जॉर्ज तामर है वो राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस स्थल से कुंडहल रेखा के अवशेष मिले हैं। यानी कि इसका जो चार ऑप्शन दिए, आहड़, बी मित्तल, सी सोती और चौथा कालीबंगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कालीबंगा। कालीबंगा से ये वो कुंडहल रेखा के अवशेष मिले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 7 राजस्थान से प्राप्त अशोक का भ्राबू बेराट लघु शिलालेख संबंधित है। तो ए आम जनता को, बी पुरोहितों को, सी राजकीय कर्मचारियों को या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुरोहितों को। पुरोहितों को है वो अशोक का भ्राबू बेराट लघु शिलालेख संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा, राजस्थान स्थित मध्य मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, उसका आपको नाम बताना है। यहाँ ये वो चार ऑप्शन दिए हैं, चंड प्रगोत, विराट, अजाशत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर वो होगा विराट। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने है वो राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित किया था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बागोर। यानी कि यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, दर, आहड़, कालीबंगा और बागोर। तो इसमें से वो बागोर है वो राइट होगा। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य वो बागोर प्रस्तुत करता है। 11वां क्वेश्चन है, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। ए शक, बी हुण, सी गुप्त या डी कुषाण। तो हुण ने है वो गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्वेश्चन नंबर बी। उसके बाद है, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। तो ए मत्स्य, अवंती, ए और बी दोनों या मगध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और बी दोनों, मत्स्य और अवंती है वो राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। यानी कि राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम
दोनों को है वो अर्जुन पुरस्कार मिला है तीरंदाज में। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है वो यहाँ राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। यानी कि खेल जो है वो राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो एक गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीरंदाजी में। तो लिम्बाराम है वो तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। ऊपर भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मास्को ओलंपिक 1900 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनीता पुरी और वर्षा सोनी ने 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 17, मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से था? तीरंदाजी, नौकायान, निशानेबाजी या तैराकी से। तो निशानेबाजी से है वो मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। यानी कि उस नदी का नाम बताना है जो पहले है वो प्रवाहशील थी लेकिन अब सूख गई है। तो दृष्टवती, सरस्वती, ए और बी दोनों या गंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दृष्टवती और सरस्वती दोनों राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील नदियाँ थी लेकिन ये सूख गई। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? तो जोधपुर के दक्षिण भाग में या जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में या जयपुर के दक्षिण भाग में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि डी है वो इसका राइट है वो आंसर हो जाएगा। जयपुर के दक्षिणी भाग में। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? तो जयपुर के दक्षिण भाग में। लास्ट और 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है सोती, कालीबंगा, ए और बी दोनों या आहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ए और बी दोनों। सोती और कालीबंगा में वो प्राक हड़प्पाई स्थल पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।